नमस्कार स्टूडेंट, आपका अपना एग्रो गुरु विश्वजीत शर्मा गुरुजी आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का जो 5 प्रश्न है ध्यान से देखना है। कई कंपटीशन में पूछे जा चुके हैं, शायद आपको पता हो, नहीं पता है तो जरूर लिख लें और उनके जवाब अंत में आपको मिलेंगे। पहला है, जर्सी नस्ल का मूल स्थान क्या है? जर्सी जो गाय है उसका मूल स्थान क्या है? दूसरा है, किस भैंस की नस्ल की सींग हंसिया के आकार की होती है? हंसिया जो काटने वाला यंत्र है उसके आकार की होती है। किस भेड़ का ऊन कालीन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तीसरा प्रश्न, किस भेड़ का ऊन कालीन बनाने के लिए विश्व में प्रसिद्ध है? चौथा है, भेड़ की गर्भावधि कितने दिन की होती है? भेड़ की गर्भावधि कितने दिन की होती है? साहीवाल गाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये हमारा आज का 5वां प्रश्न है कि साहीवाल गाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं अगले वो 20 पॉइंट जो जरूरी हैं किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, वो कोई भी हो, चाहे एग्रीकल्चर हो या आम आप जो तैयारी करते हैं उसके लिए। पहला है ब्लू रेवोल्यूशन। अक्सर पूछा गया है नीली क्रांति। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, यानी मछली पालन के लिए इसका प्रयोग किया गया है। फिर आता है बोनसाई। बोनसाई एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बड़े पौधों को छोटे आकार में तैयार किया, जैसे बरगद है, बहुत बड़े बड़े वृक्षों को छोटे छोटे वृक्षों में तैयार किया जाता है और ये पद्धति जापान और चीन से आई। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा इसको काफी रूप से प्रसारित किया गया है। फिर हमारा आता है बोर्डेक्स मिश्रण, जिसे आप बोर्डे मिक्सचर भी या बोर्डे मिश्रण के रूप से जानते हैं। ये जो होता है 5:5:50 या 4:4:50 या 3:3:50, ऐसे करके आप उसमें देखते हैं। तो इसमें कॉपर, चूना और पानी की मात्रा होती है, जिसके द्वारा एक फफूंदनाशी के रूप में भी ये प्रयोग किए जाते हैं। फिर आता है बोरो राइस। बोरो राइस एक ऐसा धान है जिसे दिसंबर में बोते हैं, यानी उसकी जो बुआई होती है दिसंबर में होती है और कटाई आप ऐसे जोड़ लीजिए 4 महीने बाद, है ना, 3 से 4 महीने बाद। ऐसे आप हमेशा याद रखिएगा कि किसकी बुआई कब होगी और कटाई कब होगी। कई राज्यों में बोरो राइस बोला जाता है उस धान को जो ठंडी में बोया जाता है, आप याद रखिएगा, यानी जहां रबी में इसकी बुआई होती है उन राज्यों में बोरो राइस उसको कहते हैं। तो कई क्वेश्चन के जवाब मैंने यहां दे दिए हैं। बॉटम अप। बॉटम अप खेत से बोला गया था, खेत से प्रयोगशाला, प्रयोगशाला से खेत। ये आपके रूरल सोशियोलॉजी में आपको मिलता है, एग्रीकल्चर में, कि जो भी प्रयोगशालाएं हम करेंगे, जो भी खेत पर हमारी समस्याएं हैं उनको हम प्रयोगशाला में साइंटिस्टों के बीच में ले जाएंगे और जो साइंटिस्ट उसकी समस्या को दूर करते हैं या बताते हैं उसको वापस खेत पर ला करके किसान भाइयों को जागरूक करेंगे ताकि वो उसका लाभ ले सके, उसे बोला गया बॉटम अप। अब बात करते हैं ब्रेसिंग। ब्रेसिंग का मतलब होता है 2 शाखाओं को आपस में जोड़ करके एक मजबूत शाखा का निर्माण करना। जैसे आप ग्राफ्टिंग, उसमें ब्रिज ग्राफ्टिंग वगैरह में किया होगा, आपने देखा होगा, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन जो है वो एक साधारण नमक का घोल होता है जिसको प्रयोग किया जाता है, तो नमक के घोल को हम क्या कहते हैं? ब्राइन सोल्यूशन। फिर आता है ब्रिक्स। ये शुगर की प्रतिशत मात्रा पौधों के अंदर पता करने के लिए होती है कि फसल हमारी परिपक्व यानी पक गई है या नहीं, उसे हम ब्रिक्स से डिनोट करते हैं। ब्रिक्सोमीटर उसके लिए प्रयोग किया जाता है। फिर हमारा आता है ब्रिक्स हाइड्रोमीटर। ये भी शुगर की प्रतिशतता को नापने के लिए किया जाता है। फिर आता है हमारा बकवीट। बकवीट एक ऐसा कुल होता है, ऐसा फैमिली आप बोल सकते हो, जिससे हम बीज उत्पादन केवल लेते हैं, तो उस कैटेगरी को बकवीट कहा गया है। फिर आता है हमारा बडिंग। बडिंग पौधों के प्रवर्धन में, संवर्धन में तैयार करने के लिए एक विधि है जिसमें मुकुलन इसको हिंदी में बोलते हैं, जैसे पौधों की बड्स को निकाल करके दूसरे पौधों में लाकर रोपते हैं। खास तौर पे ये गुलाब के पौधों में सर्वाधिक किया जाता है। बात करते हैं बजट। बजट एक व्यवस्थित रूप का स्वरूप होता है कि हम किस रूप में वहां पर कैसी खरीद फरोख्त यानी कि पूरा आय व्यय का विवरण करेंगे। हमारा इतना बजट है, उसके अंतर्गत हम करते से शादी ब्याह का करते हैं, उसी तरीके से। फिर हमारा आता है बड म्यूटेशन। बड म्यूटेशन क्या होता है? जैसे आपने बडिंग देखा है, तो ये मुकुलन यानी जो नई कोशिकाएं जो उत्क्रांत बनती हैं उनके अंदर होने वाले परिवर्तन, जैसे पौधे के अंदर से नया अंकुरण आता है तो उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है, वो होता है। फिर हमारा आता है बल्क डेंसिटी। ये मिट्टी के लिए होता है और 105 डिग्री सेल्सियस पर इसके सूखने के अनुसार जो उसका घनत्व बनता है उसको बोला गया है। अगला हमारा है बर। बर से तात्पर्य होता है गांठ। जैसे पौधों में वृद्धि होती, देखते हैं एक गांठ होती, फिर नई वृद्धि होती, फिर गांठ आती, फिर वृद्धि होती। ऐसे ही जानवरों में भी होता है, सींग में भी होता है, उनके घुटनों में भी देखते हैं गांठें बनती हैं, तो उसको बोला जाता है बर।
फिर हमारा आता है बरगंडी मिक्सचर। बरगंडी मिक्सचर एक फफंगीसाइड के रूप में प्रयोग किया जाने वाला एक मिश्रण है जिसे फफूंदनाशी के रूप में भी जाना जाता है। फिर हमारा आता है बटर कप। इसको ये एक ऐसा फैमिली के स्वरूप में इसको माना जाता है जिसमें क्रो फूड नामक फसलों को इसके अंतर्गत विद्यमान। अगला हमारा है बायर मार्केट। बायर मार्केट में क्या होता है, यहाँ पूर्ति और खरीदने वालों के बीच में सामंजस्य बैठाया जाता है और ये एक खरीदने वालों की बाजार होती है, कहा जाए, जहां पर सभी प्रकार का सामान हो और जहां से जाकर के लोग सामान को खरीदते हैं, उसे बायर मार्केट कहते हैं। फिर आता है बाई प्रोडक्ट। यह एक सह उत्पाद होता है, यानी हम कोई मूल उत्पाद प्राप्त कर रहे हो और उस समय हमें कोई दूसरा उत्पाद भी प्राप्त हो जाता है, जैसे गेहूं के साथ भूसा, या हम बात करें जब मक्खन तैयार कर रहे हो तो छाछ मिल जाता है, वैसे उन प्रोडक्ट को बाई प्रोडक्ट कहा गया है। फिर आता है C3 प्लांट। C3 प्लांट कौन से होते हैं, इनमें प्रकाश संश्लेषण की जो दर वाष्पोत्सर्जन कम होती है लेकिन भोजन निर्माण प्रक्रिया और श्वसन प्रक्रिया ज्यादा होती है। आप समझ गए होंगे, ये कम चौड़ी पत्ती वाले पौधे होते हैं, इनमें वाष्पन क्रिया कम होती है लेकिन भोजन निर्माण की श्वसन दर अधिक होती है। तो उम्मीद करते हैं आज के 20 पॉइंट आपके लिए जो उपयोगी थे आपने समझे होंगे, जाने होंगे। अंत तक वीडियो को देखने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप अपना स्नेह और प्यार देते रहें और क्या जानना चाहते हैं वो लिखते रहें ताकि मैं आपको वो चीजें बताता रहूं।